नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गर्मियों में होने वाली एक बेहद आम परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं। यह परेशानी उन लोगों को ज्यादा परेशान करती है जो लोग अक्सर बाहर का खाते पीते हैं। दोस्तों, आज हम खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यह गर्मियों में होने वाली बेहद ही आम सी एक परेशानी है जो अक्सर कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाती है। आज हम इसकी परिभाषा, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके क्या उपचार हो सकते हैं ये जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहली परिभाषा वो क्या है, एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारी है जो लोगों को भोजन और पानी से होती है। इसका कारण भोजन और पेय पदार्थ में मौजूद कीटाणु और हानिकारक चीजें हैं। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या होगी, ये एक प्रकार की परेशानी है जो तब होती है जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं या पेय पदार्थ पीते हैं जिसके अंदर आपके वायरस, परजीवी और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आइए तो अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, हमारे शरीर में एक खास प्रकार की प्रणाली होती है जो बैक्टीरिया को बढ़ने या संख्या बढ़ाने से रोकती है। लेकिन कुछ मामलों में हम ऐसा भोजन या कोई पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं जिसके अंदर ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है, तो उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए, यह केवल बैक्टीरिया ही नहीं अपितु कुछ प्रकार के हानिकारक रसायन, परजीवी या वायरस भी होते हैं। अब जो आपका ये फूड पॉइजनिंग होती है, इसके लक्षण अचानक से नजर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक ही रहते हैं। आइए तो अब हम फूड पॉइजनिंग के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इसके लक्षण बेहद आम है। इसका सबसे पहला लक्षण क्या है, दस्त। दूसरा लक्षण क्या है, उल्टी। तीसरा लक्षण क्या है, पेट में दर्द। चौथा लक्षण क्या है, पेट में ऐंठन। पांचवा लक्षण क्या है, सिर दर्द। छठा लक्षण क्या है, बुखार। सातवां लक्षण क्या है, कमजोरी। तो देखिए, ये आपके खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। आइए तो अब हम खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण जानते हैं। तो इन्हें जरा ध्यान से सुने और कहीं नोट कर लें। सबसे पहला, सबसे आम कारण क्या है, दूषित भोजन। दूसरा आपका सबसे आम कारण इसका क्या है, दूषित पानी। तीसरा आपका कारण है बैक्टीरिया, जैसे कि लिस्टेरिया, इकोली और साल्मोनेला। इसके बाद आपका जो चौथा इसका कारण है वो है आपका वायरस, जैसे कि रोटा वायरस, नोरो वायरस और स्ट्रे वायरस। इसके बाद आपका पांचवा कारण है परजीवी। तो ये पांच मुख्य कारण आपके खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के होते हैं। आइए तो अब हम खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग से कैसे बचाव कर सकते हैं यह जानते हैं। तो देखिए, खाद्य विषाक्तता में क्या होता है कि इसके लक्षण में ज्यादा एक हफ्ते तक नजर आते हैं। अमूमन एक आध दिन में ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए हमें अस्पताल जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये घर पर ही हमारा उपचार हो जाता है क्योंकि बेहद एक साधारण सी एक परेशानी होती है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहला बचाव क्या करेंगे, खूब पानी पिएंगे, यानी कि हम हाइड्रेटेड रहेंगे। हमें अपने शरीर में पानी की कमी होने नहीं देना है। दूसरा हमारा बचाव का क्या तरीका है, पुदीने की चाय पीनी है। तीसरा हमारा तरीका क्या है, हमको जो है दही का सेवन करना है। चौथा हमारा बचाव का तरीका क्या है, हमें केला, सेब, चावल इनका सेवन करना है। ये क्या है, हल्के आहार होते हैं और आसानी से पच जाते हैं। इसके बाद हमारा जो पांचवा बचाव का तरीका है वो क्या है कि हमें एक चम्मच नींबू के रस में चीनी मिलानी है और सीधा पी जाना है। इसके बाद हमारा जो बचाव का तरीका वो क्या है, हमको एक चम्मच शहद दिन में 3 बार ग्रहण करना है। इसे हम चाय या नींबू के रस के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख बचाव के तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे बचाव के तरीके हो गए।
लेकिन हमें इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी जिससे कि हम इस परेशानी से बच सकें, जिन्हें आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली सावधानी क्या है, हमको ऐसी जगह भोजन नहीं करना या पेय पदार्थ नहीं पीना है जहां गंदगी रहती हो। दूसरी हमारी सावधानी क्या है, हमें ऐसे किसी व्यक्ति से कोई भी सामान नहीं खाना है या पीना है जो स्वयं गंदा रहता हो। हमें ऐसी जगह पे कोई भी चीज नहीं खानी है जहां पे गंदगी का ढेर लगा रहता हो। हमें ये चीजें अपनी मस्तिष्क में बैठा लेनी है कि जहां पे साफ सफाई हो, जो व्यक्ति स्वयं साफ हो, उसी के द्वारा हमको चीजों का ग्रहण करना है। नहीं तो ये खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग की जो शिकायत है हमें हो सकती है। तो देखिए, आज हमने आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।